हेलो, आप सभी का अभियान आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। मैं शिरोजीत आज आपसे डिस्कस करूंगा एनडीए सेकेंड 2023 के मैथ्स के पेपर का। जैसा कि हम जानते हैं, ये जो पेपर है, इस पेपर में आपके पास टोटल जो 120 क्वेश्चंस आए हैं, उसमें एक आपको हम लोग एंड ऑफ द क्लास आप देखिएगा, एक आपको पूरा समरी रहेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। मोटा मोटी अप्रॉक्स आइडिया हम सबका दे देंगे। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन पेपर अगर भूला जाए तो मैं बोलूँगा ये मैंने ठीक ठाक था, मॉडरेट पेपर था, बहुत टफ भी नहीं था और बहुत हमारे हिसाब से मुश्किल भी नहीं था। अगर क्वेश्चन की सर्चिंग का आइडिया है, जिसको अपनी भाषा में हम बोलते हैं स्कैनिंग करना, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ेगी। अगर हमें थोड़ा स्कैन करना हमको आता है तो, नहीं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और कोई बात नहीं। देखो, जैसे हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जब देखते हैं, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम बात करेंगे कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन में कि जैसे क्या है, जेड जेड डैश है, तो ये जेड की वैल्यू उसने दिया रखा है एक्स प्लस आई वाई, और इसकी वैल्यू क्या होगा एक्स माइनस आई वाई। तो पहले हम जोड़ देते हैं, तो जेड प्लस जेड डैश ये क्या आएगा 2x, और इंटू करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं इंटू कर दूँ तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा वाई स्क्वायर आएगा, यही आएगा। और क्या आएगा, उठा के हम ऑप्शन क्वेश्चन में डाल देते हैं, तो ये आएगा 2x, और ये क्या आएगा मेरे पास 2x मॉडुलस में, और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो ये -2x इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा, किसका इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल आएगा, इसे वित्त बोलते हैं हम लोग। वो ऐसा इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसकी हमारे पास सेंटर होगा 0,1 और रेडियस होगा 1। तो ये रेडियस हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा सर्किल। तो ये हो गया हमारे पास पहला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्या है, इसमें से 24 डिवाइड किया जाए, इसको भी कर देता हूँ। क्या है, क्या फैक्टोरियल 1, ये हम लोगों ने क्लासेस में किए हैं बहुत सारा, फिर 3 है, फिर 5 है, और लास्ट में क्या है 199 है, डिवाइड बाई 24। तो ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि नीचे के जो नंबर है, ऊपर की नंबर में कौन सा नंबर पहला नंबर कट जाता है। जैसे मान लो हम 3 से करेंगे, एक तो एक ही होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, वो भी नहीं गएगा। 5 जो होगा वो 120 होगा, 5 24 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 5 ऑनवर्ड सारे 24 से कट जाएंगे, तो इस हिस्से का रिमाइंडर 0 होगा। और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 6/24, तो 7/24 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 7, रिमाइंडर कितना आएगा 7। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। दोनों का आंसर मैंने आपको दे दिया है। अब इसको आप आराम से नोट कर लो, फिर मैं थर्ड फोर्थ पे आता हूँ आराम से। देखो, अगर मैं बात करूँ भाई थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन थर्ड है, तो आप कुछ मत करो, आप 12 प्लस 5y है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना हो। देखो, अब इसके इक्वल टू मैंने x प्लस आई वाई लिखा, चूंकि ये अंडर रूट में था, इसका स्क्वायर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्मार्ट वर्क करना है। अब देखो क्या करेंगे, 12 प्लस 5y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xi हो गया। अगर मैं कंपेयर करूंगा रियल और इमेजिनरी में, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजल टू 12, और 2xy इजल टू क्या आएगा 5। ठीक, अब xy चाहो तो क्या आएगा 5/2। दो नंबरों का डिफरेंस कितना आता है, 12 आता है स्क्वायर नंबर का। तो इसका हीटर ट्रायल का गेम खेल सकते हैं, सॉल्व ना करना चाहे तो। ये 4, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। थोड़ा इजी होगा, आप चाहो तो रख के देख सकते हो, उससे भी आंसर तो आ ही जाता है, कोई बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं। तो हमें करना क्या, अगर मान लो हमने देखा कि 12 कब आएगा, आप बोलोगे 16 माइनस 4, बट 16 और 4 में ये 4 और 2 का इंटू करने पे 5 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता, तो टेक्निकली इन दोनों को लेना बेकार है। एक और है कि 25 माइनस 1 24, 24 का हाफ कर दो, हमारे पास क्या आएगा ये। तो आप स्मार्ट वर्क क्या बोलता है, स्मार्ट वर्क बोलता है जो आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है उसको आप लिख दो 12, और 12 को मैं क्या लिख देता हूँ, मैं अपने स्मार्ट वर्क से 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो भी तो चलेगा। इससे ये समझ में आता है कि x की वैल्यू क्या आएगा √25/2, एक्स गल टू प्लस माइनस √5/2, और y इजगल टू क्या होगा प्लस माइनस क्या आएगा 1/√2। ये आ गया, इन दोनों को ले आके छोड़ दो। अब बात कर रहा है कि भाई इन दोनों की वैल्यू बताओ क्या आएगा। तो आपके पास क्या था, एक बार प्लस था, एक बार माइनस था, ये किसके इक्वल था x की वैल्यू। जब ये दोनों जुड़ेंगे आपस में तो यहाँ पे आएगा क्या, जब ये जुड़ेंगे तो क्या मेरे पास आएगा। तो ये हमारे पास जैसे हम लोगों ने इसको जोड़ दिया,
तो जोड़ने पे 12 + 5y है, ये क्या था x + iy, रूट में होने की वजह से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये हट गया। तो फाइनली जब ये जुड़ेगा तो आपके पास आएगा क्या, तो अगर आप उठा के देखते हो कि भाई ये प्लस वाला लिया तो ये हम लोगों ने लिया था, और अगर माइनस वाला लिया तो हमारे पास ये लेना पड़ेगा, अगले में क्या हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो चाहो तो आप दोनों को जोड़ के देख लो एक जगह पे, तो माइनस वाला प्लस वाले में क्या आएगा, x² - y² + 2ixy हो गया प्लस वाले के लिए। ये क्या था, 12 था, ठीक, ये क्या था मेरे पास, 12 नहीं था, ये छोड़ दो, और x² + y², ये भी -y² होगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, -2ixy होगा। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ, जोड़ने से क्या होगा, ये कट गया और क्या आएगा, 2x² - y²। तो 2x² - y² की वैल्यू कितनी मेरे पास आएगी, ये आएगी मेरे पास क्या आएगा, 12, 12 दूनी कितना आएगा, 24। तो आप इसको 24 में आंसर दे सकते हो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँचे, 4 तक। तो मैं थोड़ा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये एक जैसा सेम लग रहा है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा मिटा देता हूँ तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा आसान दिखेगा। कैसे, देखो, जैसे मान लो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में a = 1 2 3 है, ठीक। अब ये कॉलम मैट्रिक्स है और डेट मतलब होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स। अब एक है हमारे पास इसका, हमारे पास इन ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम में हो जाता है, कॉलम रो में हो जाता है। ये सब बातें मैं इसलिए मिटाते हुए बता दे रहा हूँ कि इससे आपको बोरिंग का बोर फील ना हो। तो अगर मैंने ए लिखा ऐसा, तो ऑटोमेटिकली जो ए ट्रांसपोज होगा वो ऐसा होगा, और a इंटू ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू होती है, इसको ऐसे लिखते, कुछ लोग ट्रांसपोज लिखते, बात बराबर है। तो ये जब इंटू होगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 1 2 3 2 3, हमारे पास 2 4 6 और 3 6 9, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक। इसके साथ हम क्या करेंगे, आई जोड़ देंगे। आई मतलब यहाँ पे आ जाएगा, जब मैं यहाँ आई जोड़ दूंगा तो आई मतलब यहाँ जान तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ जाएगा आई। अब जब इसके साथ ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा, मेरे पास जो वैल्यू होगी वो अपने आप में बढ़ा देगा। उसके साथ क्या लेना है, हमारे पास डिटरमिनेंट्स भी लेना है। अब इनका डिटरमिनेंट्स लेना है जो अब आएगा, देखो इसमें आएगा क्या, ये आएगा 2, ये आएगा 2 2 3, और ये क्या आएगा मेरे पास, फिर ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, देखो 4 और 1 5, ये 6 ही रहेगा बेचारा, ये 3 6 और क्या आएगा 10 आएगा, 3 6 और क्या आएगा 10 आएगा। इसको आप एक बार देख लो यहाँ पे कितने, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसके आगे हमारे पास बात कर रहा है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब इसको ओपन करोगे क्योंकि डिटरमिनेंट्स है तो ये फाइनली देगा -1 करके, आप देख लेना, ये आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन आएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो ऑपरेशन समझ में आ गया, ए ट्रांसपोज को इंटू करोगे, ये प्लस आई क्वेश्चन में दिया है, जो भी आएगा उसका हम डेट लेंगे, डेट मतलब डिटरमिनेंट्स लेंगे, सॉल्व करके देखना, काट पीट के ये आएगा -1। सॉल्व मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब बेसिक चीज़ में मेरे लायक करने लायक कुछ है नहीं। अब इंटू क्या करोगे, क्या भाई 2 को रोकोगे तो ये आएगा 50 50 - 36, फिर ये माइनस में आएगा, ये इंटू होगा, फिर ये प्लस में आएगा, बाकी वाला इंटू होगा। ये तो बेसिक चीज़ में मुझे मेरा क्या करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या दे रहा है देखिए भाई, 5 पे बात कर लूँ क्या है, इसको नोट ही कर लो आप लोग, एक बार चेक भी कर लो। ABC 3 क्या है हमारे पास, ठीक। इन्होंने कहा है कि ये हमारे पास जो BC है और ये 2A है, इस तरह कुछ क्वेश्चन में दिया है। जो डिमांड है वो क्या है, 2A - BC ये डिमांड में है। तो चूंकि ये हमारे पास 3 ऑर्डर का है ना, 3 वर्ग के है, 3 कोटि का, 3 ऑर्डर का है, तब ये नंबर जब बाहर आएगा वो 2 होगा, क्योंकि 3 ऑर्डर था, तो 4 ऑर्डर आएगा तो 2 के बार में 4 होता है, n होता है तो n होता है, ये बेसिक रूल होता है। अब ये क्या आएगा, A इनवर्स, ये क्या आएगा B, और ये क्या आएगा BC को एक साथ ही रखो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये रख लिया, चाहो थोड़ा मिटा भी दो, थोड़ा सा और मिटा दूँ, अब ये BC को एक साथ रख लो। अब करे क्या, देखो जहाँ ये 8 लिखा, ये नीचे गया, ये आएगा A, और BC की जगह लिख दो 2A, ये कितना आएगा मेरे पास 16, ये कितना मेरे पास आएगा 16, ऑप्शन है, दैट्स ऑल, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉल्व करो भाई फटाफट, देख लो
6 वाला हो गया, देखो भाई। सिक्स भी ट्राई करते हैं। देखो 6 सॉल्व करने का बहुत तरीका है। एक तो ये है कि इसमें आप Tn की वैल्यू दी है, तो आप T1 और T10 की वैल्यू निकाल लो। आप T1 और T140 की वैल्यू निकाल लो, बीच का गैप निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो, काम चल जाएगा। तरीका सेकंड हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, Tn की वैल्यू गिवन है 2n+5 बाई क्या है 7। हमने इसको लिखा 2/7n + 5/7 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्यों, नीचे लिखने का जगह नहीं है, थोड़ा सा हमने इसको मिटा दिया। देखो 1 रखने के जो मेथड होता है हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट वाला, उससे भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, बट ये थोड़ा सा आसान पड़ता है तो हम लोग इसको थोड़ा सा प्रिफर करते हैं। ये क्या आएगा, ये आएगा 140, ये आएगा 141, ये आएगा 140, ये आएगा 20 और ये भी आएगा 20। आप चाहो तो 20 कॉमन ही ले लो, क्या आएगा 141 + 5 आएगा, और क्या आएगा। फिर आपने क्या लिखा, 20 × 146 लिख दो। ठीक, जब ये सॉल्व होगा ये आएगा 0, 6 दूनी 12, 14 28 और 29, 2920 ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लो। ये अप्रोच भी ठीक है, आप 1 मान के करो, चाहे आप ऐसे करके करो, वरना वैल्यू फॉर फर्स्ट रखो, ये अप्रोच भी अपने आप में ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये वाला भी हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं 7 नंबर में। ठीक है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक। विशेष सम्मित का मतलब होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की कुछ प्रॉपर्टी जानना होगा। देखो सिर्फ अगर प्रॉपर्टी का गेम होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको प्रॉपर्टी आता है वो कर लेगा। अब ये जो हमारे पास है, हमारे पास विषम, विषम मतलब ऑड, जब ऑड की बात होती है ना तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। अब ये प्रॉपर्टी को हमको आएगा तो हम कर पाएंगे। अब अगर कोई बोलता है हमको प्रॉपर्टी भाई आता है नहीं, तो भाई पेपर ही छोड़ दो, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हमको क्या बोलते हैं ड्रेस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, तो हमें थोड़ा तो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वही सब आम जिंदगी के काम बच जाएंगे। एक ऑफिसर होना और एक आम जिंदगी में काम करना, दोनों में तो अंतर होता ही है, थोड़ा नॉलेज तो बढ़ाना पड़ेगा। खैर मर्जी आपकी। ये आएगा 0, ये सब 0 0 दे देगा। बचा क्या, डेट, ये आई, ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, अब आई की वैल्यू कितनी होती है, डिटरमिनेंट्स ऑफ आई, डिटरमिनेंट्स ऑफ आई को क्या लेंगे हम लोग, -1 लेंगे, उससे ज़्यादा क्या ले सकते हैं, क्योंकि आप आई को जो लिखोगे, हमारे पास 3 ऑर्डर का आई लिखोगे, क्या लिखोगे। अब बोलो सर आप क्या लिखना चाहते हैं, मैं ये लिखूंगा, और लिखना क्या चाहूँगा मैं बोलूँगा मैं ये लिखूंगा, लो ये, अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 1 ही ना आएगा, तो ये -1 हो गया। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हो गया ए, हो गया, खत्म बात। ये हो गए इस पेज के सारे क्वेश्चन समाप्त। अब हम लोग चलेंगे अगले पेज की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, बट अगर आपको पूछना है तो जब ये लाइव चल रहा होगा तब पूछिएगा, अभी रिकॉर्डिंग में मत पूछिए। अगर रिकॉर्डिंग होगा तो कैसे पूछेंगे। ठीक है, जब इसको चलाएंगे तब आप लोग उसके डाउट पूछ सकते हैं, हम लोग कमेंट में जवाब भी आपको डाउट का देंगे। चलिए, ये सब तो हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है, ये सब देखो नॉलेज की क्यों, अगर ये चीज़ हम तम कर पाएंगे जब हमको नॉलेज है, नहीं तो नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें क्या है ना, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है। अब 8 नंबर क्वेश्चन उससे ही हो पाएगा जिसको नॉलेज है टॉपिक का।
अब मुझे सिमेट्रिक का आइडिया नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कभी मेरे से नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन 8 नंबर पढ़ो क्या लिखा है। 8 नंबर में लिखा है हमारे पास कि इनमें से कुछ ऑफ द हमारे पास फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी देखो ये डायगोनली दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है हमको, डायगोनली दिख रहा है, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है, ये सिर्फ देखो प्योर नॉलेज के जिव है, जब ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जीरो वाले केस ही होंगे, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, इन दोनों में होगा। बट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक विद डे स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू जीरो, इसी केस पे होगा, सी के केस में नहीं होगा। सिमेट्रिक होना, स्क्यू सिमेट्रिक पे नहीं होता, सिमेट्रिक पे होता है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह लिया जाता है। अब आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या है, एच पी है। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई एच पी और ए पी में अंतर समझते हैं। देखो ए बी सी क्या है, ए पी हमारे पास क्या है, देखो मैं सारे नहीं कर रहा हूँ, सेलेक्टेड ही कर रहा हूँ जो आपके काम आ जाएंगे। सारा ऐसे भी करने के लिए कोई नहीं बोलता, सारा कौन करेगा, बट सेलेक्टेड आना चाहिए। अब जैसे मान लो ए बी सी ए पी में है, तो 1/a 1/b 1/c क्या आएगा, एच पी में होगा। अगर b इजकल टू क्या होगा, a प्लस सी बाई टू है, तो 1/b इजकल टू क्या आएगा, 1/a प्लस 1/c बाई क्या आएगा, मेरे पास 2 आएगा। ये रूल कहता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आता है, अगर किसी ने कहा कि भाई बी का एच पी का केस क्या आएगा, आप बोलोगे 2ac अपॉन a प्लस सी। इससे क्या है फ़ायदा, कैसे फ़ायदा है, देखो जब भी एच पी के क्वेश्चन आते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ ए बी सी को आप 6, 3 और 2 एज्यूम कर लो, ये आपको हेल्प करे। कैसे, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। अगर ये 3 है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन में ये हेल्प आएगा। ये 2 इंटू 6 कितना है, 6 इंटू 2, और क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 6 a प्लस सी ना, हाँ a प्लस 6 प्लस 2। अब क्या लिखेंगे, इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। ये हो गया 3। अब इसका मतलब हमने जो पढ़ा ये सब कहानी सही है। अब इसका फ़ायदा यहाँ कैसे उठाए, a प्लस बी का नाम मैंने रखा 6, ठीक, बीच वाले का नाम रखा मैंने 3, और b प्लस सी का मान मैंने क्या रखा 2। क्यों सर, ये एच पी है, तो b की वैल्यू क्या आएगी 3/2। अब 3/2 सारा निकल जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगा 2 माइनस 3/2। तो 2 में से 1.5 गया, कितना आएगा मेरे पास, आधा, हाफ हुआ। इसमें रख दो, क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, a इक्वल टू क्या होगा, 6 में से 1.5 गया, कितना आएगा 4.5, 9/2 हो जाएगा। ठीक, अब ये काम फटाफट फटाफट हम लोग कर सकते हैं, बार बार माइनस माइनस नहीं करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी को देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इसके लिए हिट बैठेगा। अब ये ए पी तो नहीं है, ये जो 3 नंबर हमको दिख रहे हैं भाई साहब, ये ए पी तो नहीं है। तो जीपी होता है कि जीपी में क्या होगा, बी स्क्वायर इजगल टू क्या होगा, ए सी, बीच मतलब बीच वाला। तो 9/4 इजगल टू क्या आएगा, 9/2 इंटू 1/4। तो 9/4 इजगल टू 9/4, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही है। ये जीपी हो सकता है, तो जीपी कौन सा है, सी है, तो ए बी सी क्या होगा, आर इन जीपी। तो एच पी के केस में इस तरह हम लोग हैंडल कर सकते हैं कि जब भी एच पी हो तो ये अप्रोच जरूर करिए, ये बड़ा काम की चीज़ है, और आगे भी इससे आपका भलाई होने वाला, बुरा नहीं होगा, इससे आपका भलाई होगा आगे भी। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए इसको भी। ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो ये है 11 नंबर, ये क्या है सर, सर ये है कि T1 T2 T3 जीपी में है। तो आप इस तरह ले लो T1 T2 T3 ए आर स्क्वायर। अब ये कहाँ तक जा रहा है, ये इनटू कर लो मान लो, तो T3 मतलब टी स्क्वायर, ये 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा 20 होगा, और इसके होल पावर में हमने क्या लिखेंगे 1/11।
ए जो है 1 है 3 है हमारे पास जो क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, ए के बार में करके देखो 11 आएगा, और आर जो है वो 2 है, फिर क्या आएगा 5 है तो 4 आएगा, तो 2 4 करते करते क्या आएगा 20 आएगा, ये आएगा 1/11, ये आर आएगा, ये 2 है, ये क्या आएगा 1 + 2 + 10, ये क्या आएगा 1/11, ये आएगा 1/11, और 2 10 10 + 1/2, ये आएगा 1/11, ये कट गया, 11 से 11 कट गया, इससे ये कट गया, तो ए आर के पावर में 10, ये क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 11, ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 10 मतलब आएगा 11, तो 11 टर्म इसका आंसर होगा, 11 टर्म मतलब होगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, देखो जैसे हम लोगों ने किया था कि 11 तक तो हम लोगों ने कर दिया, 12 पे भी बात करते, देखते हैं कि 12 में क्या हिसाब किताब है। 12 में क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं कि ये रूट माइनस रूट -1 है, अब इसका मतलब -i की बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चन के लिए बात होगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इसका स्क्वायर रूट करने पे आएगा ये, तो अब ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है एनडीए में, इस बार देखो इसी में थोड़ा सा चेंज किया है, उन्होंने माइनस एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। करना क्या है हम लोगों को कि अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि अगर हम ले रहे हैं रूट -1, तो रूट -1 जो आएगा वो वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, तो वो वैल्यू हमारे पास अगर हम लिखते भी हैं, जैसे मान लो माइनस है, ठीक है, अगर ये माइनस है तो माइनस इसको ये ना लिख के हम लिखते हैं -i लिख देते हैं, हमारा काम हो गया। जब हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया तो इसके बाद क्या होगा, इस पर कंपेयर कराते, देखो ये फर्स्ट के इक्वल तो हो नहीं सकता, ठीक, तो हम सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड का हमने क्या किया, स्क्वायर किया। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि सर किसी का स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर करके पता चलेगा। तो आप देखेंगे ये और ये जो है सेम है कि नहीं, सेम है तो ये आंसर है। तो क्या करेंगे, पहले ये आएगा 1 -2i, आई स्क्वायर के 1 क्या होता है -1 अपॉन क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कट गया -2i/2, तो क्या आएगा -i, इसका मतलब ये दोनों सही है। जब ये दोनों सही है तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल, ये हो गया। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्किल। ये देखो 2 सर्किल जो होता है, 2 सर्किल में देखो 2 हमारे पास होगा, ठीक, एक ये कट रहा है एक ये कट रहा है, तो इसके लिए हम लेते हैं हमेशा 2 के लिए लेते हैं 2c2, लेकिन एक 2 भी इंटू करेंगे, क्यों, या तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे या तो इसके रेस्पेक्ट देखेंगे, रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो 2c2 इंटू 2 करेंगे, लेकिन यहाँ कितना है 10 है, तो हम क्या करेंगे 10c2 इंटू 2 कर लेंगे, देखते हैं कितना आता है। शॉर्टकट में 10 इंटू 9 2 इंटू 1 इंटू 2 उड़ा दो, कितना आंसर आएगा 90। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये अप्रोच भी हम चाहे तो कर सकते हैं, हमारे लिए अप्रोच भी कोई ख़राब नहीं है, चल सकता है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने ये तक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्या क्या है देखिए भाई, अब बात हो रहा है कि एक हमारे पास एलिमेंट है, वो कंटेन करता है 2n+1। आप एक काम करो, आप लोग नोट कर लो, थोड़ा सा साफ करके समझाने में आसानी होगी। 4096 सबसेट है, जैसे देखो मान लो एक हमारे पास ns है, इसके हमारे पास 3 हमारे पास सेट के एलिमेंट है, तो सबसेट कहता है कि सबसेट निकालने के लिए क्या करोगे आप, 2 के पावर में n डाल दो, 2 के पावर में 3 मतलब इसके कितने सबसेट होंगे, 8 होंगे। इस सबसेट के हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस कंटेन टू एन एलिमेंट देयर आर इतने सबसेट, इसका मतलब अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2n+1, ये जो कंडीशन होता है C0, 2n+1 C1 डॉट 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 2n+1 Cn, ये किसके इक्वल होता है, ये n की बात हो रही है। ये जो इक्वल होगा मेरे पास, ये होगा 2n+1, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करते हैं, बट इसमें कंडीशन में मुझे आधा पूछा है, तो मैं इसके आधे के इक्वल कर दूंगा, तो ये जो होगा 4096, ठीक। अब जो ये 4096 आएगा मेरे पास, हाँ अब पहले इसको थोड़ा सॉल्व करके हैं, तो ये क्या मेरे पास आएगा, 2 के बारे में 2 n इंटू 2 आएगा, और ये आएगा 2, अच्छा ये 2n रहेगा, सॉरी, अब ये 2n रहा, अब ये हमारे से काट दिए, ये जो है 4096 के इक्वल ही रहा, तो 2 के बारे में n। अब 4096 किसका हमारे पास पावर होता है,
तो मेरे हिसाब से 2 के बार में 6 जो होता है 64 होता है, और 64 का स्क्वायर करने पे 2096 चेक करके देख सकते हो। 64 होता है 2 के बार में 6 और 2 के बार में 12 होगा, मतलब 64 का स्क्वायर, तो ये जीरो मेरे हिसाब से 4096 ही होगा, करके देख लेना आप। तो ये होगा 2 के बार में 12, इसका मतलब क्या होगा 2n हो गया 12, n का मान हो गया 6, शायद आपने n का मान ही पूछा है, 6 हो गया, इसमें क्या दिक्कत था। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो आप लोग, फिर आगे और कराते हैं धीरे धीरे। हम लोगों ने 14 क्वेश्चन तक कर लिए, भली बात ही। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। ई का पूछा है, इसका मतलब अगर ई पूछा है तो बाकी को हम क्यों रखें। अगर आपने ई पूछा है तो बाकी का क्या रोल है। अब कहते हैं मेरे अंग्रेजी में तुम्हारा क्या काम है, तो ए का मान 0, एक्स का मान बना दो 0। ये तो सामान्य देखो IQ है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। भाई आप कह रहे हो ई का मान बताओ, अब मैं एक्स को लेके क्या करूँगा, मेरा कोई रोल तो नहीं है, तो मैंने एक्स को 0 कर दिया। जब x 0 हो गया, ये देखो क्लिक करने वाली चीज़ है, एग्जाम में अगर क्लिक कर गया तो जीतता खेल वही है जो सही, जिसका दिमाग सही टाइम पे काम कर जाएगा। ऐसे बच्चे तो सारे इंटेलिजेंट ही होते हैं, कोई कमज़ोर अपने आप को मानता है नहीं मानता इस देश में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कई लोगों का दिमाग सही टाइम पे काम कर जाता है और कईयों का बेचारों का नहीं काम करता, तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू हमने क्या डाल दिया 0। ये पूरी कहानी किसके इक्वल होगा, ई, और ई इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 - 1 3। एक बार इसको चेक कर लो ये सब सही है कि नहीं। जब आपको लग रहा है सर ये सब सही है तो आप क्या कर लो, सॉल्व कर डालो। तो पहला कंडीशन क्या है, आप 0 के साथ इंटू करोगे तो ये सब कहानी खत्म होगी। दूसरा क्या है, माइनस माइनस क्या होगा, +1। तो +1 मतलब ये होगा, मतलब 0 0 एक होगा 0, ये और क्या होगा 1 × 0, और हमारे ये जाता है ना सेकंड वाले में क्या आएगा 1 × 0 और -12 होगा क्योंकि ऐसे भी प्लस था। और तीसरा क्या आएगा प्लस का 3, ये 0 मेरे पास सेकंड में हम लोगों ने हमारे पास, और ये हमारे पास हो जाएगा, इसको छोड़ के हमारे पास एक सेकंड, ये अगर मैं लेता हूँ रबड़ से, ये एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ, तो ये आएगा 1। ठीक है, अब मैं लेता हूँ थर्ड मतलब हो जाएगा, क्या क्या नहीं रखना है मुझे, इसको देख लेता हूँ। थर्ड मतलब रखता हूँ मैं -1, ये होगा 3, ये हो गया 4। हाँ, अगर मैं तीसरा लेता हूँ तो क्या आएगा 1 4 और बाकी तो 0 हो जाएगा, ये 4 ही आएगा। फाइनली क्या आएगा मेरे पास, सेकंड में हमारे पास आया था ये 12 आया था शायद, तो ये आएगा 12 और 12 क्या हो गया 0, काट पीट के हमने क्या रखा दिया 0। तो ई का मान हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास है 0 कहीं ना कहीं है, देखो ई का मान क्या दे दिया 0, ये सब कुछ कट के 0 ही दे देगा आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। ठीक है, जो हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं 20 पे। बाकी देखो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा, सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, एक जैसे क्वेश्चन है। अब इस सबके लिए देखो तभी पॉसिबिलिटीज़ है कि जिसको डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भर भर के आता है, मेरी भाषा में अगर बोलूँ तो। अब जिसको आता ही नहीं है वो बेचारा करेगा क्या, बोले सर आप एक ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, हमको तो प्रॉपर्टी नहीं आता, तो मैं इसका क्या खाक समझ में आएगा। इस बार इनकी वेटेज में देख रहा हूँ ज़्यादा दिया है। अब जो भी है उनका जो भी कंसर्न है, आई डोंट नो उनका कंसर्न क्या रहता है, लेट अब दिया है तो हमको सोचना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन में कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये डेट दिया है। डेट मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक ये लिखा है ना, तो आप क्या करो उसको ये बना दो k-1, ये k-2, ये k+2। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि हमने उसको कर नहीं सकते, बट कंसर्न एरिया ये होता है कि अगर हम इसको करने बैठे, हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमें क्या करना है कि इसके हम बहुत कुछ कर नहीं सकते, टाइम ही वेस्ट करना होता है। ये क्या होगा -2k + 2 हो जाएगा, यही होगा। और क्या होगा k² - 1 a² बैलेंस b² -2k + 1, तो क्या आएगा k² - 2k + 1, तो k - 1 का क्या होगा होल स्क्वायर। नोट कर लो इसको। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि इसमें डेट a1 मतलब k का मान हम 1 डालेंगे, a2 मतलब k का मान क्या डालेंगे 2 डालेंगे। हमारे पास ये दिया हुआ है। अब 1 2 3 4 रखते रहो। अब यहाँ से इसको कहाँ तक रखेंगे, जब इसको रखना शुरू करेंगे ना तो ये आएगा कुछ 1 3 5 डॉट लास्ट में क्या आएगा मेरे पास, कहाँ आते हैं, ये आएगा मेरे पास 199 तक।
तो ये क्या लग जाएगा AP, और AP का जो हम सम वाला फॉर्मूला है वो क्या होता है, AP के सम वाले फॉर्मूले में ये आएगा n होगा 100/2, ठीक, फर्स्ट प्लस 199। जब इसको सॉल्व करोगे 100 × 100 करके देख लेना एक बार, अगर आपको डाउट है मेरी बातों पे तो ये आएगा 10,000। 10,000 कौन सा होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको नॉलेज देखो चीज़ों का होना चाहिए, एक टॉपिक पे एक की जानकारी से काम नहीं चलेगा, एक टॉपिक पे बहुत चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हाथ पाँव मार सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ मॉक सॉल्व करिए, और मॉक्स में जो एनालिसिस करेंगे उसमें जो जो चीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है एक पर्टिकुलर कॉपी बनाइए, उसमें ट्रांसफ़र करते रहिए। जब आपके 200-250 मॉक अच्छे से बन जाएंगे विथ एनालिसिस, तब आप पेपर के बहुत क्लोज अपने आप को फील करोगे। आप सिर्फ पढ़ोगे, आप क्लास करोगे, कोचिंग क्लासेस लोगे, ऑनलाइन क्लासेस लोगे, अच्छी बात है, लेकिन मॉक से अगर नहीं करोगे तो सारे मेहनत बेकार हो जाएगा। मॉक विथ एनालिसिस, मॉक विथ एनालिसिस, इस जगह पे आज के डेट में कोई भी एग्जाम पार करने का ये सबसे अच्छा ही तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग 15 तक तो x = 0 कर लिया। इफ ऑल द एलिमेंट थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स आर 1, 2 और माइनस, अब इसमें मैक्सिमम लोग 0 लगाए हों, क्यों, कुछ सोचते हैं सर 0 ही होगा, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, लोग इसमें जो बनाएंगे या तो ये बनाएंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और या ये लोग बोलेंगे नहीं सर ये ना करिए, आप ये कर लो, क्या होगा, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, ये भी 0 होगा। तो लोग झटके से क्या लगा देंगे, 0, लेकिन नहीं, और केस भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, मैं इसमें से एक बना रहा हूँ, 1 1 -1, और क्या कर लिया हम लोगों ने, 1 -1 1 -1 1 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जानते हो क्या आएगा, 4 आएगा, शायद 4, जरूरी नहीं कि 4 ही आएगा, 4 -4 आएगा। अब करके देख लो इसको। अब क्या है, ये जो 4 है ये क्या है, इवन नंबर है, तो हमारे पास क्या है, हम 0 ना लगे, ज़्यादा बेटर आंसर होगा एन इवन बट नॉट नेसेसरी 0। जरूरी नहीं कि हमेशा 0 नंबर, लेकिन इवन होगा। अब वो 0 को बेसिकली इवन मान रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, 0 होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग फिक्स मान लेते हैं 0, 0 ऐसा है नहीं, इसलिए 0 को हम लोग नहीं ले रहे। अब आगे बात करते हैं, कौन सा है, 18 पे बात करते हैं। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, आइडेंटिटी मतलब आई लगा है, तो 2 के साथ 23 × 1 कर लो, 19 × 1 कर लो, 4 × a, तो 23 - 23 कितना आएगा, 0 आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जब 0 आ जाता है इसका मतलब हम क्या लेंगे, इसमें लेंगे हमारे पास a, तो a इज़ द करेक्ट आंसर, नल मैट्रिक्स हो गया। ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच बहुत ईजी से कर सकते हैं अगर इन चीज़ों को हमको समझ में आया तो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 20 तक तो कर ही लिया था, अब ये सब भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है हमारे पास, देखो इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। जैसे मान लो हम 26 पे बात करते हैं, तो 26 में कहा जाता है कि जब भी आप ऐसा करो तो आप क्या करो, ये जो अंदर की वैल्यू है ना, इसको हमेशा थीटा मान ले। इन्वर्स फंक्शन में ये काम किया जाता है, ये अंदर की वैल्यू को क्या करते हैं, हम थीटा मान लेते हैं। थीटा आ गया, जब ये थीटा आ गया तो क्या आएगा, cos थीटा = √5 क्या आएगा, 3। अब इसका मतलब क्या आएगा, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल खींचूँ, √5 ये आएगा 3, समझ में आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, √5 का 5, 9 से 5 घटा 4, 4 का क्या हो गया, √2। समझ में आ गई मेरी बात। अब क्या करेंगे, थोड़ा चालाकी करेंगे। तो एक तो हम ये लिख सकते हैं भाई साहब कि 2 cot ½ थीटा, हाँ सर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और दूसरा क्या है, अगर मैं थीटा को हाफ कर दे रहा हूँ, तो अब थीटा को हाफ करना मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये हाफ होना मतलब एक तरीके से कॉस हाफ की वैल्यू निकाल रही। तो कॉस हाफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई अप्रोच हमारे पास होगा। देखो जो भी निकालेंगे कॉट के फॉर्म में निकालेंगे। क्यों कॉट के फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि कॉट से कॉट को हमें गायब करना है, ये हमारा काम होना चाहिए। तो कॉट के हमारे पास गायब कैसे होगा, ये भी हम दिमाग लगाते हैं। तो एक तो हो गया हाफ के साथ हमने लगा दिया ये वैल्यू। अब हम लोगों ने लगा दिया, मान लो हम कॉट ही लेते हैं, तो कॉट की वैल्यू कितनी आएगी, tan की वैल्यू 2/√5, कॉट की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 2/this। अब मैं इसको अगर हाफ थीटा में क्रिएट करता हूँ तो हाफ थीटा क्या होगा, देखो
हाफ थीटा ये हो सकता है कि कॉस थीटा आपने लिया, इसको आप चार के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, हो ही सकता है। इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इजगल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है। बोलो भाई क्यों, हम लोग ले क्या रहे हैं कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे ये यूज़ किया था, तो अगर थीटा का वैल्यू मैं रख भी दूंगा तो मुझे फाइनली ये आएगा। अब ये पूरा चेंज अगर मैं सॉल्व कर लूँ, सॉल्व करके अब फाइनली कट पीट की जो वैल्यू आती है वो आपको ये 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये सारा कट ही देगा। क्यों, कॉट के साथ रिलेशन आएगा, ये कॉट के साथ कॉट को काट के 1 दे देगा। अब आता है 27 नंबर पे, देखो सेक इनवर्स इजगल टू कॉस का मतलब क्या आएगा, सेक इनवर्स पी इजगल टू कॉसेक इनवर्स पी। एक बात तो सही है भाई, आप बात तो सही कह रहे हैं भाई, ये चीज़ है। ये तब पॉसिबल है जब दोनों की वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी। और √2 क्यों आती, क्यों, सेक 45 भी हमारे पास क्या आता है √2, और कोसेक 45 भी क्या आता है √2। इसका मतलब P की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, √2 हमारे पास आएगा। अगर मैंने मान लो सेक 45 है, तो सेक 45 की अगर इस तरह इमेजिन करें एक तरह से P ये थीटा, तो P इजगल टू क्या होगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या आएगा, सेक अगर मैं 45 रखता हूँ तो सेक 45 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास √2। इस पूरी स्टोरी से समझ में आएगा, अच्छा P का मान आएगा √2 और Q का मान भी √2। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है 1/p² प्लस 1/q²। तो अगर √2 है तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा आधा प्लस आधा, ये भी क्या आंसर आएगा मेरे पास, ये आधा और आधा, तो आंसर कितना होगा, हाफ प्लस हाफ को क्या लिखेंगे हम लोग 1, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर हम लोगों ने लिख के छोड़ दिया हम लोगों ने। इसको भी आप नोट कर लो, ये भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग फटाफट नोट कर लो, इससे भी कुछ काम हमारा हो जाएगा। अब देखो ये बड़ा सही क्वेश्चन लगा कि यार पावर में 4 है, तो दिमाग लगाने वाला क्या दिमाग लगाएगा, इसको लिखेगा 81 प्लस 1। अब 81 क्यों, 81 की वैल्यू लिखने की मुझे लॉजिक ये होती है कि 3 के बार में 4 वो 81 आता है। अगर मैंने x की वैल्यू हमारे पास मान लो 4 रख दिया, तो 1 माइनस 4 क्या आएगा 3, तो 4 के पावर में मैंने 1 माइनस 4 के 3, 3 के बार में -3 के बार में 4 रखूँ 81 देगा। और 5 माइनस 4 कितना आएगा मेरे पास 1, तो कितना आएगा मेरे पास ये, तो 3 ही कितना आएगा मेरे पास, ये सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x की वैल्यू 4 रखने पे ही सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, हमारे पास व्हाट इज द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, चूंकि 4 पावर है तो 4 पावर पे हमारे पास भाई रियल रूट भी 4 आएंगे, होने चाहिए, बट रियल होंगे 4 ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसके सिर्फ 2 ही आएंगे, एक दिस और एक दिस। तो ये आंसर क्या आएगा मेरे पास, सिर्फ 2, 4 यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना।